सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जो कि बहुत कॉमन होता है और इसका इलाज तो है बट इसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो आज का टॉपिक है मिर्गी। मिर्गी को हम इंग्लिश में कहते हैं एपिलेप्सी, मतलब मिर्गी आना। इसमें क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी तंत्रिकाओं में कुछ दिक्कत आ जाती है या फिर वो सही ठीक से वर्क नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आदमी को मिर्गी आने लगती है, जिसकी वजह से उसको कमजोरी आ जाती है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, कभी कभी उससे झटके आते हैं। ये सारी चीजें मिर्गी में होती हैं। तो आज हम इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं कि मिर्गी होता क्या है। मिर्गी एक ऐसी बीमारी होती है जो कि इंसान को बहुत कमजोर बना देती है, बहुत एकदम डाउन कर देती है। वो उसकी सोचने समझने की क्षमता होती तो है, लेकिन कब वो बिगड़ जाएगी वो उसके बारे में नहीं जानता है। वो इतना कमजोर हो जाता है कि वो सोच भी नहीं सकता। उस टाइम उसको शॉक आने लगते हैं या फिर ये कहें कि उसको एकदम उसकी बॉडी लूज हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है, उसको झटके आने लगते हैं। तो ये होता है मिर्गी। अब हम बात करते हैं कि क्या मिर्गी में आईक्यू लेवल बिगड़ जाता है। आईक्यू लेवल क्या होता है? आईक्यू लेवल ये होता है कि उसमें मतलब इंसान की सोचने समझने की क्षमता जो होती है उसको हम लोग आईक्यू लेवल बोलते हैं। तो हाँ, इसमें ऐसा होता है कि इंसान का आईक्यू लेवल बना रहता है, लेकिन कब वो डिस्टर्ब हो जाएगा या कब वो बिगड़ जाएगा वो नहीं जानता है। कभी भी हो सकता है, ये रात में हो सकता है, दिन में हो सकता है, या फिर किसी भी टाइम इंसान को मिर्गी आ सकती है। अब हम बात करते हैं कि क्या उम्र के साथ जो मिर्गी है उससे प्रॉब्लम होती है क्या? हाँ, होती है। इससे ये एक ब्रेन डिजीज होता है, ठीक है। इसके कई बार बार दौरे पड़ने की वजह से ब्रेन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। तो इसमें स्ट्रोक आता है और सर पे अगर चोट लगी है किसी की तो उसमें भी दिक्कत होता है। एल्जाइमर होता है और इसमें ब्रेन स्ट्रोक भी होता है, ठीक। इसमें बार बार इंसान बेहोश भी होता है। अगर आपको एल्जाइमर के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो डाला है अल्जाइमर के बारे में, वो आपको अच्छे से उसमें पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि मिर्गी के टाइप कितने थे, मतलब मिर्गी कितने प्रकार की होती है। तो ये 3 प्रकार की होती है। पहला होता है आंशिक दौरा, दूसरा होता है सामान्यकृत दौरा और तीसरा होता है माध्यमिक सामान्यकृत दौरा। तो ये 3 तरह के मिर्गी। अब हम बात करते हैं कि मिर्गी के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसमें लक्षण होता है चक्कर आना, किसी की गंध महसूस ना होना, इसमें दृष्टि का भी प्रॉब्लम होता है, मतलब दूर से की चीजें दिखाई नहीं देती है। जो इंसान होता है वो सही तरह से समझने की क्षमता खो देता है, अपना पूरा कंट्रोल खो देता है, इसमें बेहोश हो जाता है, बार बार उसे झटके आते हैं। तो ये सारे लक्षण होते हैं मतलब मिर्गी के। और सबसे मेन जो लक्षण होता है मिर्गी का वो ये होता है कि उसके मुंह से झाग निकलने लगती है, वो पूरी बॉडी उसकी वाइब्रेट होने लगती है, मतलब उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो झनझनाने लगते हैं। तो ये होता है मेन लक्षण मिर्गी। अब हम बात करते हैं कि मिर्गी के कारण क्या क्या होते हैं। तो इसमें ये जेनेटिक हो सकता है, मतलब ये पहले से ही हो सकता है या फिर माँ बाप से मिला होता है तो उसको जेनेटिक बोलते हैं। ये जेनेटिक हो सकता है, सिर पे चोट लगने की वजह से होता है, जन्मजात चोट हो उससे हो सकता है, या फिर आपको संक्रमित रोग मतलब कि इन्फेक्शन किसी चीज़ का हुआ उससे हो सकता है, या फिर आपको किसी भी तरह की कोई भी अगर ब्रेन की प्रॉब्लम होगी, मतलब मस्तिष्क रोग होगा आपको कोई भी, तो उससे भी हो सकता है। तो ये सारे कारण होते हैं मिर्गी आने के। अब हम बात करते हैं मिर्गी के बचाव क्या क्या है। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी पर्सन को मिर्गी आती है तो लोग उसको चप्पल सुंघाते हैं और ये मोजा सुंघाते हैं, बदबूदार चीजें सुंघाते हैं। तो ये सारी चीजें सुंघाने से नहीं होगा। आप सिर्फ उसको सुंघा के कुछ टाइम के लिए आप ठीक कर सकते हैं, पर ये परमानेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आप मेडिसिन भी अगर ट्रीटमेंट भी करते हैं तो आपको जब तक ट्रीटमेंट करेंगे तब तक वो चीजें सही रहेंगी। ये सही नहीं होता है, ये कभी सही नहीं होता है। आपको बस इससे बच के रहना है, मतलब जैसे बचना है। और उस टाइम में जब आपको मिर्गी आ रही है तो आपको ये चप्पल, जूता या फिर मोजा, इन सारी चीजों का यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसके स्मेल से इन्फेक्शन समझ रहे हैं, जो स्लीपर पे जो गंदगी है या फिर सॉक्स में जो गंदगी है या फिर ये कहें कि इन्फेक्शन के कीड़े हैं, वो आपके नाक से होते हुए आपके लंग्स में जाएंगे, वो आपको और इन्फेक्टेड कर देंगे। इससे बेटर है आप जाके डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाइए। एक बीमारी के बचाने के चक्कर में आप दूसरी बीमारी को गले लगा रहे हैं, ये चीजें हो जाती है वहां पे, ठीक है। चप्पल में इन्फेक्शन होता है, मोजे में इन्फेक्शन होता है, तो आप ऐसा कुछ मत करिए, आप जाके ट्रीटमेंट करवाइए डॉक्टर। अब हम बात करते हैं कि मिर्गी के बचाव के उपाय क्या है। इसमें आपको 1 साल का ट्रीटमेंट कोर्स करवाना पड़ेगा, जिसमें कि आपको इंजेक्शन, मेडिसिन, सारी चीजें आपके ऊपर ट्रीटमेंट की जाएंगी, जिससे आपको मिर्गी से राहत मिल सकती है। आप इसको पूरा ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको पूरी राहत मिलेगी। तो ये था बचाव मिर्गी से।
तो आज हमने डिस्कस किया कि मिर्गी क्या होती है, इसके बचाव क्या होते हैं, इस पे क्या क्या सेफ्टी करना चाहिए। अगर किसी पर्सन को आपके जानने में अगर किसी पर्सन को ये प्रॉब्लम है तो आप उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, उसका ट्रीटमेंट कराएं और उसको हर एक चीज़ से सेफ करके रखें। फॉर एग्जाम्पल वाटर से या फिर ये आग से या ऊंचाई से या किसी भी चीज़ से आप उसको बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण के लिए मैं एक बात करूं कि जैसे मान लीजिए अगर कोई औरत है जिसको मिर्गी का प्रॉब्लम है, बाय चांस अगर वो स्टोव जला रही है और उसे अचानक मिर्गी आ जाती है और वो उसी पे गिर जाए तो वो पूरी जल जाएगी, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती। मिर्गी का एक झटका ऐसा होता है जो बॉडी को एकदम बंद कर देता है, मतलब उसमें मूवमेंट बेहोश जैसा हो जाता है जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए उस जैसे पर्सन को सेव करके रखना चाहिए। हमेशा कोई ना कोई उस पर्सन के पास एक मौजूद रहे ताकि उसको हर एक प्रॉब्लम से बचा सके। तो ये था मिर्गी के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हम पूरी हेल्प करेंगे। और बीमारियों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।